साक्षात अपने अनुभव की, अपने घर की बात है कि हमारे भतीजे का बेटा था महाराज जी, और उसका जब जन्म हुआ तब वह काला नीला हरा पैदा हुआ और डॉक्टर ने तुरंत कह दिया कि अब ये बचने वाला नहीं है। और जब उसको ये कहा तो उसको तुरंत ऐसे ही, माँ को तो बच्चा भी नहीं दिखाया गया और तुरंत उसको भोपाल में एडमिट कर दिया गया। 7 दिन तक किसी भी डॉक्टर ने ये नहीं कहा कि ये बच्चा बच जाएगा। जब 6 दिन हो गए, जब हमें कोई आस ना लगी, आप महाराज जी सांगानेर में अभिषेक करवा रहे थे और हमारे मन से आवाज निकली अब कहीं ना जाया जाए, अब तो सांगानेर जाया जाए। और हम सांगानेर गए और महाराज श्री शांति धारा करवा के अपने कमरे में बैठे हुए थे, पसीना पसीना थे और इतनी भयंकर गर्मी थी, हमें 4-5 घंटे लाइन में लगे हो गया। हमने कहा जाएंगे तो महाराज जी से बात करके ही जाएंगे। हमने एक डिब्बी में गंदोदक लिया, महाराज जी से कहा कि महाराज जी हमें 1 मिनट आपका समय चाहिए। महाराज जी कहने लगे कि अभी मेरे पास समय नहीं है, सामयिक का समय हो गया। हमने कहा महाराज जी किसी के बच्चे के जीवन का प्रश्न है, यदि आपका 1 मिनट मिल जाएगा तो उस बच्चे का जीवन बच जाएगा। तो महाराज जी ने हाथ में इशारा करके कहा अंदर आ जाओ। हम अंदर आए तो महाराज जी ने कहा क्या, तो हमने अपनी पूरी जितनी रामायण थी सुना दी। महाराज जी ने ऐसे हाथ किया तो हमने गंतों तक महाराज जी के पास में रख दिया। महाराज जी ने उसमें सिर्फ मुश्किल से 5 सेकंड उंगलियां डुबाई, मेरी तरफ आशीर्वाद देते हुए 11:15 बजे बोला जाओ अभी ठीक हो जाएगा। और जैसे ही महाराज जी के मुख से ये शब्द निकले और वह निकले और उस बालक ने तुरंत ही जिसकी पल्स मात्र 40 और 50 चल रही थी, 6 दिन से 7वां दिन था, और उस बालक ने अपने सारे जो उसके औजार लगे थे सब कुछ नाक में जहां जहां सारे फेंक दिए और इतना रोया इतना रोया इतना मल किया। और जब उसने अपना पूरा शरीर का कचरा बाहर फेंक दिया, फिर डॉक्टर कहने लगे अब इसको मारने वाला कोई नहीं है, कोई ऐसी अद्वितीय शक्ति है जिसने इस बालक को बचा लिया, नहीं तो तुरंत पैदा हुए बालक और 6 दिन कोई वेंटिलेटर पे रहा है जिसकी 30, 40, 50 पल्स चले और वो बालक ऐसे 1 सेकंड में अच्छा हो जाए, ये क्या है महाराज जी। आपके जैसी तपस्या तो हम अपने कई जीवन में भी नहीं कर सकते, परंतु महाराज जी हमारे इतनी सी जिज्ञासा है कि हम आपने तो अपने जीवन को ऐसा सुधारा कि आपकी सेकंडों में पढ़ते हैं कि मुनिराजों की 1 सेकंड में चिंतन करने से जगत के समस्त जीवों के ताप संताप, पढ़ते हैं कि आशीर विश्रिद्धिधारी ऐसे मुनिराज होते थे कि सांप का काटा भी तुरंत वहां जीवित हो जाता था। महाराज जी हम ऐसा अपने इस जीवन में क्या करें कि हम भी आपकी तरह अपनी आत्मा को उत्थान कर सके। नमोस्तु महाराज श्री। ऐसे दृष्टांतों को यदि संग्रह किया जाए तो अभी तक मुझे दिखता है कि 1-8 लाख पे पहुंच गए होंगे। क्या बात है, वाह। लेकिन ये चमत्कार मेरा नहीं है, मेरी जो जैन धर्म पर और जिनेन्द्र देव पर, उनके गंदोदक पर जो श्रद्धा है और श्रद्धा का चमत्कार। क्योंकि जब आचार्यों ने लिखा है, वो सत्य महावर्ती थे, उन्होंने जब लिखा है तो कोई ना कोई तत्व और शक्ति उसमें विद्यमान है। वह श्रद्धा जब अपनी होती है किसी भी वस्तु के प्रति, यदि हमारी अकाट श्रद्धा है तो आज भी वो शक्तियां हैं जो अपन पुराणों में पढ़ते हैं। आज भी धनंजय कवि की पूजा है जो अपन कथा में पढ़ते हैं। आज भी नाग के हार बन सकते हैं जो हम कथाओं में पढ़ते हैं। लेकिन वो सब अपनी श्रद्धा, अटूट श्रद्धावती होना चाहिए। मेरा जैन धर्म के प्रति जो निशंकित अंग है वो बहुत मजबूत है और उसमें मैं कभी किसी भी रूप में शंका को स्थान नहीं देता। हाँ,
जिज्ञासाएं खूब भरी पड़ी। जिज्ञासाएं तो होती हैं, लेकिन शंका नहीं होती। सभी सुखी रहें, सब दुख से दूर रहें, यही सबसे बड़ी भावना भाव। और यही भावना हमारे लिए एक प्रकार का निरोगता का कारण बन जाती है।